हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए वीडियो का लेक्चर स्टार्ट किया है उसका ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने रेशियो के बारे में बताया था, यानी कि अनुपात के बारे में बताया था, इसकी परिभाषा बताई थी और इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए थे। इस लेक्चर नंबर 2 में हम प्रपोर्शन यानी कि समानुपात के बारे में देखेंगे कि समानुपात की परिभाषा क्या होती है, समानुपात कितने प्रकार के होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं समानुपात। समानुपात को अंग्रेजी में प्रपोर्शन कहते हैं। समानुपात का मतलब है समान अनुपात। जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। इसकी हम परिभाषा लिखे दे रहे हैं। यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो, तो चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। चार राशियां इस प्रकार से हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो। हमने चार राशियां ले लिया, ए, बी, सी और डी। तो ए और बी का जो भी रेशियो है वही सी और डी का भी रेशियो होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग समानुपात को लिखते कैसे हैं, ए अनुपात बी। अनुपात के बारे में हमने बताया था कि इसको अनुपात बोलते हैं। यहां पे जो समानुपात का साइन होता है वो ये होता है, जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये समानुपात का नोटेशन होता है, सी रेशियो डी। ए का बी से वही रेशियो है जो सी का डी से है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। इस साइन को हम लोग बोलते हैं समानुपात। इसमें जो बाहर बाहर वाली है इसको हम लोग बोलते हैं दूरस्थ पद। दूरस्थ पद। और जो अंदर अंदर वाली है, बी और सी जो अंदर अंदर वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यस्थ पद। मध्यस्थ पद। तो ये जो बाहर बाहर वाली राशियां हैं इनको हम लोग दूरस्थ पद कहेंगे, यानी कि एक्सट्रीम, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और इसको बोलते हैं मीन टर्म्स। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो उसको हम लोग समानुपात कहेंगे। साधारण लैंग्वेज में अगर आपको कहना है तो जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। दूसरी इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि चार राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि का द्वितीय से वही अनुपात होना चाहिए जो तृतीय का चौथे से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, समानुपात दो प्रकार के होते हैं। यहां हम लिखे दे रहे हैं, समानुपात दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल अनुपात, सरल समानुपात, और दूसरा होता है मिश्र समानुपात। सरल समानुपात और मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सरल समानुपात क्या होता है, सरल समानुपात जिसमें केवल दो
अनुपात होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरल अनुपात। तो इसको हम लोग यहाँ पे सरल समानुपात का के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है सरल समानुपात की? इसमें केवल दो अनुपात होते हैं। मिश्र की परिभाषा लिख लें, इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिश्र समानुपात, इसमें दो से अधिक अनुपात होते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा दें। समानुपात, समानुपात की परिभाषा हो गई। समानुपात का ये साइन होता है। समानुपात का मतलब बराबर ही होता है। जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर हो तो ये समानुपात का नोटेशन हो गया। इसमें पहली वाली और लास्ट वाली को हम लोग बोलते हैं दूरस्थ पद, बीच वाले को बोलते हैं मध्यस्थ पद। समानुपात कितने प्रकार के होते हैं? समानुपात दो प्रकार के होते हैं, एक सरल समानुपात और एक मिश्र समानुपात। सरल समानुपात किसे कहते हैं? इसमें केवल दो अनुपात होते हैं। जब कोई दो अनुपात के बारे में बात करेगा, एक अनुपात और एक दूसरा अनुपात, जब केवल दो ही अनुपात होंगे तो उसको बोलते हैं सरल समानुपात। जब दो से अधिक अनुपात होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र समानुपात। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सरल समानुपात जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनुलोम समानुपात और दूसरा होता है प्रतिलोम समानुपात, या इसको हम लोग प्रतिलोमानुपात भी बोलते हैं। अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात या प्रतिलोमापात। अनुलोम समानुपात क्या होता है? जब एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े या एक राशि के घटने से दूसरी राशि भी घटे तो हम लोग बोलेंगे अनुलोम, मतलब बढ़ने पर बढ़े, घटने पर घटे। और जब ऐसा होता है कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटती है या घटने से अगली राशि बढ़ती है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम। अब आप सोचेंगे एक के बढ़ने से दूसरी घटेगी कैसे? अनुलोम के लिए क्या कंडीशन है? जैसे हम कहते हैं कि 5 पुस्तक का मूल्य इतना है तो 10 पुस्तक का मूल्य बताओ, तो जब हमने 5 से 10 कहा तो उसका मूल्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम कहते हैं कि 20 पुस्तक का मूल्य 100 रुपए है तो 10 पुस्तक का मूल्य, तो 20 का अगर 100 है तो 20 से हम कम पर आए, 10 पुस्तक पर आए तो 100 से हमें कम पैसा ही देना पड़ेगा। जब एक राशि बढ़ रही है तो हमारा वैल्यू भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। कम हो रहा है तो वो भी कम होगा। तो ये हुआ अनुलोम। और प्रतिलोम में क्या होगा कि जैसे कह दिया जाए कि 10 आदमी 5 दिन में काम करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 10 आदमी जब मिलते हैं तो 5 दिन में काम होता है। अब आदमी कम हो गए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आदमी कम आएंगे काम करने हमारे पास तो ज़्यादा समय लगेगा। तो जब कम आदमी आएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा आदमी आएंगे तो कम समय लगेगा। यानी उल्टा हो रहा है, एक राशि बढ़ रही है तो अगली घट रही है, जब घटेगी तो बढ़ेगी। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो ये प्रतिलोम समानुपात होता है। अनुलोम में क्या होता है? बढ़ने पर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें अनुलोम में हम लोग याद रखेंगे हमेशा तीर ऐसे ही लगाएंगे जब अनुलोम, ये हमको क्वेश्चन देखने के बाद क्लियर होगा कि क्वेश्चन अनुलोम समानुपात पे है कि प्रतिलोम। ये आपको क्वेश्चन जैसे दिखाई देगा आपको, ये क्लियर हो जाएगा आपको खुद ब खुद। अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन करके कि कैसे क्लियर होगा कि ये अनुलोम है कि प्रतिलोम है। अगर अनुलोम होगा तो दोनों तीर नीचे की तरफ होंगी, और अगर प्रतिलोम होगा तो पहली वाली तीर ऊपर की तरफ होगी, दूसरी वाली तीर नीचे की तरफ होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यानी कि ये दोनों तीर एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। जब अनुलोम होगा बढ़ने पर बढ़ने वाली बात हो, घटने पर घटने वाली बात हो तो अनुलोम होगा, यानी कि दोनों तीर हमारे नीचे होंगी। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि समानुपात की परिभाषा क्या होती है।
समानुपात होते दो प्रकार के हैं, एक सरल और एक मिश्र समानुपात। जब केवल दो अनुपात होते हैं तो उसको सरल समानुपात बोलते हैं। जब दो से ज्यादा अनुपात होते हैं तो उसको मिश्र बोलते हैं। तो दो से अधिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सरल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम समानुपात और एक प्रतिलोमानुपात यानी कि प्रतिलोम समानुपात। जब वैल्यू बढ़ने पर एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुलोम समानुपात। और एक के बढ़ने से अगली वाली वैल्यू घट रही है, एक राशि बढ़ने से दूसरी घट रही है या घटने से अगली वाली बढ़ रही है, तो ऐसे केस में ये प्रतिलोम समानुपात आएगा। तो ये पहली वाली तीर ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी वाली तीर नीचे की तरफ आएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो एक जगह नोट कर लें कि सरल समानुपात दो प्रकार के होते हैं और ये तीर ऐसे ही बना लें ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। यानी कि इसमें दो चीज की बात की गई है, दो राशियों की बात, एक पुस्तक की और एक मूल्य की। तो यहां एक जगह लिख लें हम पुस्तक और एक जगह हम लिख लें मूल्य। पुस्तक, अब ये आपको सोचना है कि ये अनुलोम है कि प्रतिलोम है। देखिए, जब पुस्तक कम खरीदेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा और ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये तो बहुत साधारण सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, अनुलोम वाला चलेगा, क्योंकि कम पुस्तक खरीदेंगे तो कम, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा। 5 पुस्तक लिए थे तब कितना पैसा देना पड़ा था, 60। अब 12 पुस्तक खरीद रहे हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा, हम x मान रहे हैं। और ये अनुलोम है तो दोनों तीर कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। ये हमने तीर लगा दिया कि अनुलोम है तो अनुलोम में दोनों तीर हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं। अब ये आपको ऐसे चलना है। अब इसको अनुपात के रूप में लिखें और ऐसे चलना है। तो पहले 5 लिखेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे लिखना है। अनुपात लगा दिया 12, फिर समानुपात का साइन बना दिया, फिर क्या लिखा है 60 और अनुपात लगा दिया यहाँ कितना x। यही से सॉल्व करना है, x की वैल्यू जो भी आ जाए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/12 और समानुपात की जगह बराबर का साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा 60 में x। इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर लें। तिर्यक गुणा करने का मतलब ये हुआ x ऊपर चला आया तो 5 के पास आ गया 5 गुणे x, और ये 12 60 के पास चला गया तो 60 गुणे 12। तो ये x बराबर, ये 5 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, 60 गुणे 12 बटे में 5। 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 ये 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 का 12 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 144। इसका मतलब 12 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 144 रुपए होगा। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्या लिखा है, 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, आदमी और दिन दो चीज के बारे में कहा गया है, तो हम यहां लिख दें आदमी और यहां लिख दें दिन। क्या करना है, 8 आदमी थे तब 24 दिन लगा। अब कह रहे हैं 16 आदमी अगर हैं तो कितना दिन लगेगा, तो कितने की जगह हम x मान लें। अब आपको सोचना यह है कि अनुलोम वाला है, मतलब दोनों तीर नीचे रहेंगी कि एक नीचे एक ऊपर रहेगा। तो ये सोचने के लिए आप खुद सोचिए कि जब 8 आदमी यानी कम आदमी थे तो ज्यादा दिन लगा, अब ज्यादा आदमी हो गए तो समय तो कम लगेगा। इसका मतलब ये क्या है, आदमी ज्यादा होने से दिन की संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि कम समय में ही काम समाप्त हो जाएगा। आप सोचिए खुद, आपके घर पे कोई काम हो, 8 दिन में 8 आदमी अगर आते हो काम करने तो 24 दिन लगता हो। अब ज्यादा आदमी आने लगे, 16 आदमी आ गए, तब दिन कम ही तो लगेंगे। तो इसका मतलब है जैसे आदमी बढ़े दिन क्या हो जाएगा, कम। हमेशा आप याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आदमी और दिन की जब बात की जाए, आदमी और दिन की, तो समझ जाइए प्रतिलोम समानुपात होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आदमी बढ़ेंगे दिन कम लगेंगे, आदमी कम होंगे दिन ज्यादा लगेंगे। तो इसमें क्या बताया था हमने आपको, ये तीर हमेशा नीचे ही जाएगी और ये वाली तीर क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये उल्टा हो जाएगा, इसको हमने वैसे ही रखा जैसे था, इसको हमने उल्टा कर दिया, बाएं वाले को उल्टा कर दिया। अब ये क्या होगा, नीचे से ऊपर पढ़ा जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर मतलब 16 पहले, फिर बीच में रेशियो बना दें समान, उसके बाद क्या करेंगे समानुपात। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब पहले 24 लिखेंगे, फिर यहां से x लिखेंगे। इसको हम लोग अगर बटे में लिखें तो 16/8 समानुपात की जगह बराबर, ये हो जाएगा 24/x। यही से काट लें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर यहां से देखिए यहां 2 बचा है, 2 यहां लिख दें, 2 बराबर कितना है 24/x। यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x इधर चला आया और 2 बटे में चला गया तो 24/2।
यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 12। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्या है? पुरुष और दिन। पुरुष कितने हैं? जब 10 पुरुष हैं तब 20 दिन का समय लगता है। अगर 8 पुरुष हैं तब कितना दिन लगेगा? तो देखिए हमने आपको पहले इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर पुरुष और दिन की बात हो, यानी काम और दिन की बात हो, तो समझ जाइए ये वाली तीर ऊपर, ये वाली तीर नीचे, क्योंकि ये प्रतिलोमानुपात होता है। प्रतिलोमानुपात का मतलब जैसे आदमी ज्यादा थे तब 20 दिन का समय, जब आदमी कम आ गए तो दिन ज्यादा लगेंगे इससे। तो इसका मतलब है जब पुरुष कम है तो दिन ज्यादा लगेगा, यानी कि उल्टा हो रहा है। तो ये तीर ऐसे लगेगी। इसमें हमने क्या बताया? नीचे से ऊपर जाना है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ बाएं वाली तीर उल्टी हो जाती है बस। तो ये हो जाएगा 8:10। समानुपात का साइन बना लें और यहां कितना होगा? ऊपर से नीचे, यानी कि 20 रेशियो यानी कि अनुपात x। अब यहां से क्या किया हमने? 8/10 हो गया, समानुपात की जगह बराबर आ गया। ये 20/x क्या बताया? इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8x। 8 गुणे x बराबर 20 गुणे 10। 20 गुणे 10। ये 8 कहां चला जाएगा? बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणे में है। तो 20 गुणे 10, 20 गुणे 10 बटे में कितना? 8। काटे इसको तो 4 से अगर काट दे 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 4 पंचे 20 और 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि 25 दिन का तब समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुर्ग में 1500 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह के लिए खाना था। 6 सप्ताह बाद 1500 सैनिक और आ गए। बताइए उसी दर से खाना कितने दिन और चलेगा? अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 1500 सैनिक थे एक दुर्ग में, तब 16 सप्ताह के लिए उनके पास खाना था, लेकिन 6 सप्ताह के बाद 1500 सैनिक वहां पे और आ गए। अब बताओ खाना कितने दिन चलेगा? तो जब भी बाद वाली कंडीशन हो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो पहले, मतलब ये 1500 सैनिक और आ गए हैं, उसमें क्या होंगे? कुछ जो लोग रहे होंगे वो चले जाएंगे। तो पहले हम बाद वाला देखें कि जब कुछ लोग और बढ़ जाएंगे तब क्या होगा। हमेशा आप याद रखिए कि दिक्कत कब से स्टार्ट हुई? भाई 1500 सैनिक थे हमारे पास, तब 16 सप्ताह के लिए खाना था। 6 सप्ताह तक तो काम बढ़िया बढ़िया चला होगा उनका। 6 सप्ताह तक हमारा कोई मतलब ही नहीं है। 6 सप्ताह तक सिस्टमेटिकली उनका बढ़िया आराम से खाना खा रहे थे। दिक्कत कब हुई? जब 1500 सैनिक और आए। तो वो कब आए? 6 सप्ताह के बाद आए, यानी कि 6 सप्ताह तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब कितने दिन बचे हैं? दिक्कत तो हो गई 16 सप्ताह में, 6 सप्ताह तो बढ़िया बढ़िया गुजार ले गए। दिक्कत उनको कब से हुई? 10 सप्ताह में दिक्कत हुई, क्योंकि 16 सप्ताह में 6 सप्ताह गुजर चुके हैं। अब कितने बचे हैं? 10 सप्ताह बचे। तो दिक्कत जहां से स्टार्ट हुई वहां से हम बात करेंगे। तो यहां पे क्या है? सैनिक, और यहां पे हम सप्ताह लिख दें, सप्ताह या भोजन के लिए। सैनिक अभी है कितने? 1500 पहले भी थे, अभी भी 1500 हैं। दिक्कत कब से हुई? 6 सप्ताह तो आराम से बीत गए। अब कितने बचे हैं उसकी बात हो। कितने सप्ताह बचे हैं? 10 सप्ताह बचे हैं, इनकी बात करेंगे। तो अगर 1500 सैनिक ही होते तो वो खाना कितने सप्ताह चलता? 10 सप्ताह चल जाता, और 6 सप्ताह बीत ही चुके थे, 10 सप्ताह और बीत जाते आराम से। लेकिन अब क्या हुआ कि 1500 सैनिक के लिए तो 10 सप्ताह चलता, लेकिन अब 1500 और बढ़ गए। पहले से 1500 थे, अब 1500 और बढ़ गए, यानी अब कितने लोग हो गए? अब हो गए 3000। पूछ रहे हैं अब सब कितने सप्ताह चलेगा? तो हम कह रहे हैं अब मान लो x सप्ताह चलेगा। अब ये बताना है कि जब 1500 सैनिक थे तब 10 सप्ताह, 3000 सैनिक हैं तो कम चलेगा कि ज्यादा चलेगा? इसके जब ये 1500 सैनिक हैं तो 10 सप्ताह चला, 3000 सैनिक हैं तो कम ही तो चलेगा। जब ये वाली वैल्यू बढ़ी तो ये वाली वैल्यू घट रही है, क्योंकि वो कम दिन तक ही खाना चल पाएगा। इसके बढ़ने से इस पे सप्ताह पे असर पड़ेगा और कम ही आएगा। तो इसका मतलब ये प्रतिलोमानुपात है, यानी कि उल्टा हो रहा है काम। उल्टा हो रहा है तो ये वाली तीर ऊपर जाएगी, ये वाली तीर नीचे जाएगी। अब हम लोग करेंगे क्या? लिखेंगे 3000, नीचे से ऊपर पढ़ना है 1500, समानुपात ऊपर से नीचे पढ़ना है 10 अनुपात x। क्या बताया? 3000 बटे 1500
3000 बटे 1500 बराबर 10 बटे x। गुणा कर दो इसका तिर्यक गुणा, तो 3000 गुणे x बराबर 1500 गुणे 10। x बराबर ये 3000 बटे में चला जाएगा, 1500 गुणे 10। कैलकुलेशन अपने हाथ में है, जैसे आप करना चाहें। डबल जीरो से डबल जीरो यही कट गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 3 से कटा 3 5 15। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 5, यानी कि 5 सप्ताह खाना तब और चल पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कुछ लोग बढ़ेंगे तो जब से दिक्कत होनी स्टार्ट हुई है, यानी कि जो पहले जितना था जितने दिन तक इजीली चलता रहा वहां उसको माइनस कर देंगे, फिर जितना बचेगा वो लिखेंगे और जितने के लिए आगे कंडीशन पूछी गई होगी वो निकालेंगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है कि 1800 सिपाहियों के लिए खाने की सामग्री 60 दिन के लिए पर्याप्त थी। जब 1800 सिपाही थे तब उनके लिए जो खाने की सामग्री थी वो 60 दिन तक आराम से चल जाती। ज्ञात कीजिए कि 300 सिपाहियों के चले जाने के बाद, मतलब 300 सिपाही वहां से चले गए, शेष सिपाहियों के लिए खाने की वही सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो एक बात तो हो गई, सिपाही है और दिन है, सिपाही और दिन। जब सिपाही कितने हैं 1800, देखिए यहां पे छोड़ के जा रहे हैं। अब छोड़ के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1800 थे तब 60 दिन तक चलता था। अब कह रहे हैं 300 लोग चले गए, अब जब 300 लोग चले गए तो जाने दो उनको। कितने बचे कितने 1800 में 300 चले गए, अब बचे तो 1500। तो हम बात उन्हीं की करेंगे जिनके हमें खाने की बात करनी है। तो इसका मतलब हो गया कितना 1500 लोगों के लिए कितने दिन तक चलेगा। हम कह रहे हैं मान लो x दिन के लिए चलेगा। अब देखिए जब ज्यादा लोग होंगे तो कम दिन तक भोजन चल पाएगा, और जब कम हो गए लोग कम हो गए तो ज्यादा दिन तक वही सामग्री चलेगी। इसका मतलब लोगों के कम होने से दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। जो काम 1800 जब थे तब 60 दिन तक खाना चलता था, अब लोग कम हो गए तो और ज्यादा दिन तक चलेगा खाना हमारा जो सामग्री होगी। इसका मतलब काम उल्टा होगा। काम उल्टा मतलब प्रतिलोमानुपात होगा, यानी कि प्रतिलोम समानुपात होगा। तीर उल्टी लगेगी, ये ऊपर जाएगी, ये तो हमेशा नीचे है। ये कितना हो जाएगा 1800, पहले ये यहां लिखेंगे 1500, नीचे से ऊपर जाना है तो 1500 और ये हो जाएगा 1800। समानुपात का साइन बनाएंगे, यहां ऊपर से नीचे आना है 60 और ये x हो जाएगा। कितना है 1500 पहले, यानी कि हो जाएगा 1500 बटे 1800 बराबर 60 बटे x। 60 बटे में कितना x, तो x का 1500 से गुणा होगा, तिर्यक गुणा होता है, हमेशा आपको याद रखना है। 1800 गुणे 60, x की वैल्यू निकालेंगे। कुछ लोग इससे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहीं पे काट सकते थे, लेकिन हम उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो थोड़ा मैथमेटिक्स में अपने आप को वीक फील करते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। इसको पहले इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें। चाहते तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते थे, लेकिन क्लियर आपको समझ में आया इसके लिए हमने काटा नहीं है। देखिए 15 बचा, डबल जीरो कट ही गया, 15 एक कम 15, 15 चौको 60। इसका मतलब यहाँ 18 बचा, यहाँ 4, 18 चौक 72। इसका मतलब जब 300 लोग चले गए तो जो चीज 60 दिन तक चलनी थी अब 72 दिन तक वो सामग्री चलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिश्र समानुपात के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।